क्रांति के लिए खूनी संघर्ष अनिवार्य नहीं है और न ही उसमें व्यक्तिगत प्रतिहिंसा का कोई स्थान है। वह बम और पिस्तौल की संस्कृति नहीं है। क्रांति से हमारा अभिप्राय यह है कि वर्तमान व्यवस्था जो खुले तौर पर अन्याय पर टिकी हुई है बदलनी चाहिए। क्रांति से हमारा अभिप्राय अंततः एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना से है जिसको इस प्रकार के घातक खतरों का सामना न करना पड़े और जिसमें सर्वहारा वर्ग की संप्रभुता को मान्यता हो तथा एक विश्व संघ मानव जाति को पूंजीवाद के बंधन से और साम्राज्यवादी युद्धों से उत्पन्न होने वाली बर्बादी और मुसीबतों से बचा जा सके। शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने कहा था। साथियों, अब तक आपने बिंदुकत्ता के भूमि संघर्ष की गाथा को सुना, जिसमें बिंदुकत्ता के भूमिहीनों द्वारा किए गए संघर्ष और उनके सरकारी दमन का इतिहास जाना, भूमि संघर्ष का उग्र रूप भी जाना और एक बड़ा अहिंसक जन आंदोलन भी आपने देखा इस कहानी के माध्यम से। और बिंदुकत्ता के भूमिहीनों की जो मांगे थी उन मांगों के बारे में भी जाना और जितने भी लोग आमरण अनशन पर बैठे थे उन लोगों के बारे में भी जाना और भूमिहीनों का एक संगठित प्रदर्शन, इसके अलावा केंद्रीय भूमिहीन संगठन एवं विकास समिति के गठन के बारे में भी जाना, गौला मजदूरों और बिंदुकत्ता के भूमिहीनों के बीच उग्र संघर्ष को भी जाना, जनप्रतिनिधियों के महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में भी जाना। आइए अब जानते हैं बिंदुकत्ता के संघर्ष की आगे की कहानी, जो बेहद रोचक होने वाली है, तो बने रहिएगा हमारे साथ ब्लॉग में। बिंदुकत्ता में सरकारी दमन के खिलाफ हाईकोर्ट का आदेश। सन 1983 को मई माह के प्रथम सप्ताह में जब उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन वन मंत्री संजय सिंह ने बिंदुकत्ता को खाली कराए जाने का निर्देश दिया और इसके साथ ही बिंदुकत्ता के लगभग 37 लोगों के खिलाफ वन क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर मिनी मीसा का प्रयोग किया गया। इसमें से अधिकतर नेताओं ने भूमिगत होकर अपनी सफाई देकर इस कानून से निजात तो पाली, लेकिन क्रांतिकारी नेता बहादुर सिंह जंगी, बहादुर सिंह चुफाल उर्फ खुखरी सूबेदार व अंबादत्त खोलिया को झूठे आरोपों के आधार पर मिनी मीसा का प्रयोग कर पुलिस द्वारा जेल भेज दिया गया। उक्त आंदोलनकारियों को हल्द्वानी जेल सहित बरेली सेंट्रल जेल में लगभग 7 माह तक रखा गया। सरकार के इस अन्याय के खिलाफ हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रेम शंकर गुप्ता व न्यायमूर्ति इंद्रपाल सिंह की बेंच ने याचिका सुनने के बाद बहादुर सिंह जंगी सूबेदार, बहादुर सिंह चुफाल उर्फ खुखरी सूबेदार व अंबादत्त खोलिया पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया और उन्हें बाइज्जत रिहा करने का आदेश दिया। बिंदुकत्ता क्षेत्र में स्थित लीज के प्लाटों पर कब्जा अभियान। सन 1982-83 में बिंदुकत्ता के भूमिहीनों द्वारा बिंदुकत्ता क्षेत्र में स्थित ठेकेदारों को दिए गए लीज प्लाटों पर कब्जा अभियान व्यापक रूप से चलाया गया, जिसमें मुख्यतः प्लाट नंबर 12, 13, 9 और 6 में कब्जा कर लिया गया। कब्जा अभियान के दौरान जब वन विभाग व पुलिस द्वारा भूमिहीनों को पकड़कर ले जाया जा रहा था तो महिलाओं द्वारा इस ट्रक को, जिसमें भूमिहीनों को ले जाया जा रहा था, ट्रक के आगे लेटकर रोका। इसी समय इसमें भूमिहीनों ने अपने आक्रोश को प्रकट करने के कारण वन विभाग के कर्मचारियों की अत्यधिक पिटाई कर दी, जिसमें कुछ वन कर्मी गंभीर रूप से घायल भी हो गए। इस क्षेत्र में भूमिहीनों को हटाने के लिए वन विभाग द्वारा हजारों की संख्या में फोर्स बुलाई गई और इस क्षेत्र के सैकड़ों परिवारों के घरों को तोड़कर तहस नहस कर दिया गया। वन विभाग द्वारा सारा घरेलू सामान जब्त कर लिया गया और अपने ट्रकों में लाद कर ले जाया गया। कई भूमिहीनों के साथ मारपीट भी की गई और लगभग 52 भूमिहीनों को पकड़कर जेल भेज दिया गया। भूमिहीनों का वन विभाग के विरुद्ध प्रतिशोध। 3 जुलाई 1987 को प्रातः 6 बजे जवाहर नगर के पास बिंदुकत्ते में पूर्वी तराई वन विभाग की फोर्स ने अपने 2 घंटे की अभियान में सैकड़ों परिवारों की झोपड़ियों को तहस नहस कर दिया। घरेलू सामान तक नहीं छोड़ा गया। कई झोपड़ियों में आग लगा दी गई। जब इस अभियान के बाद वन कर्मियों की फौज नंगला पहुंची तो लगभग 600 भूमिहीनों की भीड़ ने उन्हें अलग अलग रास्तों में लाकर बरेली नैनीताल मुख्य मार्ग पर आकर घेर लिया और वन विभाग के कर्मचारी अधिकारियों पर अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया, जिसमें वन विभाग के लगभग 7-8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लगभग 2 घंटे तक चले इस संघर्ष में बिंदुकत्ता के भूमिहीनों ने वन विभाग द्वारा अपने को उत्पीड़न किए जाने व वहां की जनता को झूठे मुकदमों में फंसाए जाने की साजिश का बदला लिया। श्रीलंका टापू का निर्माण। सितंबर 1985 में गौला नदी में आई भयंकर बाढ़ ने बिंदुकत्ते का नक्शा ही बदल दिया। इस बाढ़ ने बिंदुकत्ता के गौला नदी से लगे क्षेत्रों में भीषण तबाही मचाई। सैकड़ों एकड़ भूमि, कई घर व जानवर, लाखों की संपत्ति गौला की भेंट चढ़ गई और शांतिपुरी नंबर 3 के पास की लगभग 60 एकड़ भूमि बिंदुकत्ते से अलग हो गई। बिंदुकत्ते की इस भूमि को श्रीलंका टापू नाम दिया गया। व्यवस्था के नाम पर प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों को पंतनगर ले जाया गया, जहां सहायता के नाम पर बाढ़ पीड़ितों को कंबल व कुछ पैसा बांटा गया और उन्हें वहीं से कहीं भी जाने को कहा गया। भूमिहीन नेता मान सिंह पाल तथा बाढ़ पीड़ितों को अन्यत्र बसाए जाने की मांग करने पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई।
मार्च 1985 को तत्कालीन सरकार द्वारा बिंदुकत्ता के भूमिहीनों को मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया। जन अधिकारों के लिए एक बड़ा संघर्ष। 5 अगस्त 1987 को इंडियन पीपुल्स फ्रंट ने बिंदुकत्ता के भूमिहीनों को जमीन का पट्टा दिए जाने, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली व राशन कार्ड आदि बिंदुकत्ता से जुड़ी समस्याओं को लेकर लालकुआं में अनिश्चितकालीन चक्का जाम किए जाने का ऐलान किया। यह घोषणा 16 जून 1987 को आईपीएफ द्वारा परगना अधिकारी कार्यालय हल्द्वानी में हुई सभा व प्रदर्शन के समय की गई। आईपीएफ और भूमिहीन किसान जन संघर्ष समिति ने चक्का जाम का आह्वान किया। प्रशासन द्वारा इस घोषणा के जवाब में पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी। नैनीताल जिले के सभी वरिष्ठ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी लालकुआं में अगले दिन ही पहुंच गए। 5 अगस्त को करीब 11:30 पर जब करीब 1500 लोगों का समूह पेपर मिल के गेट पर पहुंचा तो पुलिस ने आंसू गैस का प्रयोग करते हुए जबरदस्त लाठीचार्ज शुरू कर दिया। तराई भाबर के अन्य क्षेत्रों से आने वाले लोगों को भी पुलिस द्वारा शहर में नहीं घुसने दिया गया। इस संघर्ष में सैकड़ों लोग घायल हुए, जिसमें अत्यधिक संख्या में महिलाएं थी। बोसदा, प्रेम सिंह अधिकारी व शिवदत्त पाठक को पुलिस द्वारा अत्यधिक चोट पहुंचाई गई। उग्र आंदोलन ने भी काफी देर तक पथराव किया। वह 2 दरोगा और 5 सिपाही भी घायल हुए और 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस प्रशासन ने आंदोलन के प्रमुख नेता बहादुर सिंह जंगी, मान सिंह पाल व भुवन जोशी को गिरफ्तार करने के लिए काफी मशक्कत की, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जिससे पुलिस प्रशासन काफी परेशान रहा। बाद में गिरफ्तार किए गए लोगों में से अधिकतर लोगों को पुलिस द्वारा पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। जन दबाव से ही दिनांक 22 नवंबर 1987 को पत्रांक संख्या 1681-प-रा-का-8788 के अनुसार सरकार द्वारा बिंदुकत्ता वासियों के लिए राशन कार्ड स्वीकृत कर लिए गए। 1986 में विकासखंड हल्द्वानी की क्षेत्रीय समिति की बैठक में प्रथम बार बिंदुकत्ता के लिए 5 प्राइमरी पाठशाला व 2 जूनियर हाई स्कूल स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव पारित कर दिया गया तथा जिला शिक्षा परिषद को अग्रसारित करने में सफलता मिली। मार्च 1986 को बिंदुकत्ते में प्राइमरी पाठशाला खोलने की अनुमति मिली। 1 अप्रैल 1986 को बेसिक शिक्षा परिषद नैनीताल द्वारा बिंदुकत्ता में 2 प्राइमरी स्कूल खोले गए। बिंदुकत्ता वासियों पर भूमि बेदखली के मुकदमे। सन 1984-85 में बिंदुकत्ता के हजारों भूमिहीनों पर लाखों रुपए के जुर्माने और भूमि बेदखली के मुकदमे रुद्रपुर, हल्द्वानी व खटीमा की अदालतों में चलाए गए। इन मुकदमों की कुछ भूमिहीनों द्वारा पैरवी की गई तो कुछ ने इसका विरोध कर पैरवी करने से मना कर दिया। दिनांक 27 फरवरी 1986 को बिंदुकत्ता के भूमिहीनों पर लगाए गए भूमि बेदखली के मुकदमों को वापस लिए जाने हेतु तत्कालीन विधानसभा सदस्य पूरन सिंह मेहरा, सुरेश चंद्र आर्य, पुष्कर सिंह रौथाण व उत्तराखंड के अन्य जनप्रतिनिधि तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से मिले, जिस पर सरकार ने बिंदुकत्ता वासियों पर लगाए गए बेदखली से संबंधित मुकदमे वापस ले लिए। बिंदुकत्ता में सर्वप्रथम योग मंगल दल का गठन। बिंदुकत्ता के भूमि संघर्ष को मुख्य युवाओं द्वारा ही चलाया और सफलता के मुकाम पर पहुंचाया गया। पूरे बिंदुकत्ते के युवाओं को एकजुट कर भूमि संघर्ष को संगठित रूप से चलाने के लिए सन 1980 में बिंदुकत्ते के प्रथम युवक मंगल दल का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष मान सिंह पाल, महामंत्री भुवनचंद जोशी व कोषाध्यक्ष नारायण जोशी को चुना गया। इसमें प्रमुख सदस्यों में डॉक्टर गोनियाल, फतेह सिंह कोरंगा, गोविंद सिंह कोरंगा, मदन सिंह बोरा, गोपाल सिंह कार्की, महेंद्र सिंह चिलवाल, मदन धामी आदि थे। इस युवक मंगल दल द्वारा बिंदुकत्ता भूमि अतिक्रमण अभियान के खिलाफ वन विभाग व प्रशासन के प्रत्येक कदम को ध्वस्त करने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संगठन के कर्मठ सदस्यों ने दिन रात की परवाह किए बिना हर कार्य को पूरी कर्मठता से किया। बिंदुकत्ता में सर्वप्रथम स्कूलों की स्थापना। सन 1979 तक बिंदुकत्ते में पुराने खत्ते में एक सरकारी प्राइमरी पाठशाला थी। अतिक्रमण क्षेत्र में सर्वप्रथम 1980 में सेंट्रल स्कूल संजय नगर द्वितीय की स्थापना हुई, जिसमें संस्थापक प्राचार्य पुष्कर सिंह राणा जी व सहायक अध्यापिका मोहनी पाठक थी। उसके बाद प्रधानाचार्य पुष्कर राणा के सहयोग से कार रोड, घोड़ा नाला, खीमराम पार्टी, बांसबगड़ पार्टी, संजय नगर प्रथम व सिसमानी में प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना की गई। सन 1984 में आदर्श जूनियर हाई स्कूल गोलागेट बिंदुकत्ता की स्थापना की गई। बिंदुकत्ता में स्कूलों की स्थापना का श्रेय प्रथम प्रधानाचार्य पुष्कर सिंह राणा जी को जाता है। बिंदुकत्ता पुष्कर सिंह राणा जी द्वारा किए गए इस उल्लेखनीय शिक्षा के क्षेत्र में कार्य को कभी भुला नहीं सकेगा। उन्होंने जो कार्य किया है वह सदैव स्मरणीय रहेगा। साथियों, बिंदुकत्ता भूमि संघर्ष के आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे बिंदुकत्ता की इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए।
तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। आपको आज का यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कृपा करें ताकि लोग जान सके बिंदुकत्ता के उस इतिहास के बारे में जो आज तक हजारों लोगों की नजरों में अछूता है और बिंदुकत्ता की नई पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणादायक कहानी भी है। तो मिलते हैं फिर अगले नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।